ऑलराइट, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन थ्रू एन इकोनॉमिक सिस्टम। अच्छा, तो सबसे पहले जो प्रीवियसली हमें याद करने की ज़रूरत है वो है द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो पहला यूनिट था हमारा उसको थोड़ा रिकैप कर लीजिएगा, और उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है तीन सवाल किस लिहाज से, जो हमने पिछली वीडियोस में कवर किए हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन के तीन सवाल हैं जो कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बेसिकली देयर आर मैनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस हैं टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। क्योंकि सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम क्या था? सबसे पहला तो हमारा ये प्रॉब्लम था कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी तो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन भी ड्राइव हो जाती है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इस वजह से हमें रिसोर्सेज इस तरीके से एलोकेट करनी है कि कम से कम वेस्टेज हो। तो एक ये प्रॉब्लम थी। तो टू आंसर द थ्री क्वेश्चन, द नेशनल इकोनॉमी हैज़ इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, अब टू आंसर द थ्री क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन कंट्रास्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है उसके लिए नेशनल इकोनॉमी जो है वो उसके होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं उस पर हम बात करते हैं आगे। द आंसर टू थ्री क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द डिसीजन एंड एक्शंस टेकन बाय द पीपल विद इन द इकोनॉमी। तो जो आंसर्स हैं इन तीन क्वेश्चंस के जो हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़े हैं, क्योंकि उनके आंसर्स ही सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो उनके आंसर्स हैं वो डिटरमिन किस पे करते हैं? डिसीजंस एंड एक्शंस टेकन बाय द पीपल विद इन द इकोनॉमी। तो जो भी इकोनॉमी का पार्ट कौन है? इकोनॉमी का पार्ट है हम। ठीक है, मैं हो गए, आप हो गए, या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे इकोनॉमी का पार्ट है। तो जो हम डिसीजन ले रहे होते हैं, जो एक्शंस हम क्या कहते हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं आंसर टू द थ्री क्वेश्चन क्या आते हैं दोबारा बता देता हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अच्छा, फॉर एग्जांपल सम पीपल माइट डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज फेयरली while others might be selfish। अच्छा, अब इस एग्जांपल का मतलब ये किसी को डिग्रेड करना नहीं है, बट दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ लोग हो सकते हैं कि वो चाहें कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो, जबकि कुछ लोग हो सकते हैं वो बोलें कि भाई सिर्फ हम अपने लिए रखें, किसी और को ना मिले, तो कीप इट एवरीथिंग टू आवरसेल्व्स। तो ये जो लोग हैं, अब जैसे सम पीपल माइट डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज फेयरली, तो अब इन्होंने क्या चूज़ किया? इन्होंने डिसाइड किया अपने एक्शन से या अपनी सोच से कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट हों वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फिश हैं, जो कि बोल रहे हैं कि नहीं भाई सारा कुछ हमारा हो, वो उनके डिसीजन हैं। तो ये जो डिसीजन हैं ये आंसर करते हैं थ्री क्वेश्चंस को। किस तरह करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। द इकोनॉमिक सिस्टम्स डेवलप द वे पीपल थिंक एंड बिहेव दैट माइट चेंज ओवर टाइम। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, जो भी सिस्टम्स होते हैं वो डेवलप करते हैं लोगों की थिंकिंग, उनका बिहेविंग पैटर्न, उनका स्पेंडिंग पैटर्न, उनका सेविंग पैटर्न। ठीक है, सारा कुछ डिपेंडेंट किस पे है? इकोनॉमिक सिस्टम्स पे। ठीक है, और वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब जो सेल्फिश हैं हो सकता है उनको ख्याल आ जाए कि नहीं यार फेयरली होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, दुनिया में और लोग भी हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो अच्छा, अगर इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होता, ठीक है, ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ। हो सकता है हम इसके ऊपर एक वीडियो बना लें जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि भाई अगर इकोनॉमिक सिस्टम्स नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, वो हम उसकी अजम्पशंस की हम अलग एक वीडियो बना लेंगे इन द एंड ऑफ द चैप्टर। अच्छा, अभी के लिए सिर्फ ये है कि विदाउट एन इकोनॉमिक सिस्टम देयर विल बी अ chaos। ठीक है, तो अगर एक सिस्टम नहीं होगा, अगर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं होगा, या चीज़ें डिपेंडेंट नहीं होंगी एक दूसरे के ऊपर, तो chaos आ सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं है, ये आपकी लाइफ में भी रिप्रेजेंट करता है, ये एजुकेशन में रिप्रेजेंट करता है, ये हर उस चीज़ में रिप्रेजेंट करता है इन विच यू हैव टू बी सक्सेसफुल। इफ़ यू हैव टू बी सक्सेसफुल यू नीड अ सिस्टम।
if you don't have a system you won't be civilized, there will be a chaos. ठीक है, तो basically there are 3 types of market systems. जो भी हम अभी economic systems की बात करते आ रहे हैं, जो आंसर करेंगे इन 3 questions को, वो basically 3 systems होते हैं. वो 3 systems कौन से हैं? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. अब इसके अंदर डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा, आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा. इंडिविजुअली मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, प्लान्ड क्या होता है और मिक्स्ड क्या होता है. तो फॉर नाउ आज की वीडियो के लिए हमारा रीज़न क्या था कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन थ्रू एन इकोनॉमिक सिस्टम. तो हमने इसमें ये समझ लिया कि भाई इकोनॉमिक सिस्टम जो है कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर हमारे लोगों के डिसीजंस और एक्शंस डिपेंडेंट होते हैं. तो वही आंसर करेंगे 3 क्वेश्चंस को, जिनको हमें एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली आंसर करना है इन ऑर्डर टू व्हाट, टू get out of the problem of resource allocation and the basic economic problem. So that was it from today's video. See you in the next.